वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज अब इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आपके करेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में कि आपकी जो हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं और किस तरह के इनके मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास जो चैनल जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और जो आपका जो जुलाई में या अगस्त में सीटेट होने की संभावना है उसमें आप ज़्यादा मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये देखा गया है, मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी जो है सीडीपी पर ध्यान देते हैं और जो आपके जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मतलब उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे आपका हिंदी हुआ, मैथ हुआ या फिर इंग्लिश हुआ या फिर आपका जो ईवीएस है ये। क्योंकि अब आप देखिए यदि आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स लेकर आने 130 प्लस लेकर आना तो आपको इन सभी सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन सभी सब्जेक्ट की जो है वीडियो जो आपको देखनी है तो इसकी जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल में आपको मिल जाएगी। चैनल पर यदि आप जाते हैं तो आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो है 16 से। ठीक है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपके जो है 15 क्वेश्चन करा दिए थे, ये उससे अगली वीडियो है। और आपका जो 16वां क्वेश्चन है वो है ये, बच्चे घर समाज से। अब बच्चे जो घर समाज से भाषा के बारे में बताना है। भाषा सीखते हैं, ठीक है, भाषा अर्जित करते हैं, ये और भी ठीक है। भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, जरूरी नहीं कि भाषा का एक ही रूप सीखें। फोर्थ ऑप्शन है एक ही भाषा सीखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, बच्चे क्या करते हैं भाषा अर्जित करते हैं, ठीक है ना, अपनी समाज से खुद ही मतलब उन्हें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, वो देखते हैं और उसको अर्जित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास डैश की मदद से किया जा सकता है। और सुनने की कला का विकास आप किसकी मदद से कर सकते हो, आप ये बताओ। देखो, सुनना जब भी हो पाएगा जब आप किसी से इंटरेक्ट करोगे और इंटरेक्ट करने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर लोक संगीत नहीं होगा, शास्त्रीय संगीत भी नहीं होगा और लोक शास्त्र, और ये दोनों जो बी और सी ऑप्शन है दोनों को मिक्स करके दे दिया है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है बातचीत करके। जब हम बातचीत करते हैं तो हम दूसरे की बात सुनते हैं। यहाँ पर सुनने की कला की बात ही की गई है और हमें इस तरीके से सुनना होता है कि हम दूसरे की बात पूरी सुन सकें और उसको समझ सकें, फिर उसके बाद उसका जो है रिएक्ट कर सकें उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये जो बातचीत करने की जो कला है या फिर सुनने की जो कला है वो बातचीत के द्वारा ही आपकी विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, और पाठ्य पुस्तक के अंत में अभ्यास जो दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। देखो, व्याकरण का ज्ञान कराते हों। हम व्याकरण की बात जो है प्राइमरी लेवल पर नहीं करते, टीचर बच्चों को खुद ही सिखाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर यदि हम इंग्लिश में बोलते नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसी तरीके से यदि हम बच्चे को हिंदी में अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही ये होगा। ये सब चीज़ कौन करेगा, ये टीचर खुद करेगा, अपनी तरफ से बताएगा वो बच्चों को। हमें इसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई बुक नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए और ना ही की गई है सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो। भाषा की बारीकी को दर्शाते हो और जो सौंदर्य है उसको भी दर्शाते हो, ठीक है ना। हमें ऐसी जो है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास भी नहीं होगा। फोर्थ है, भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें, ऐसे प्रश्न होने चाहिए लास्ट में अभ्यास में। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपको जो बी ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहली बार स्कूल में आने वाला बच्चा क्या करता है। जो पहली बार जो बच्चे स्कूल में आता है तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी भाषा की कमज़ोर पकड़ के साथ आता है। देखो, अपनी भाषा की कमज़ोर पकड़ नहीं होती उसकी, तो ऐसा गलत है। शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। अब ऐसा भी नहीं कि शब्दों के उसे अर्थ पता हो और उनसे उनके प्रभाव से ही परिचित हो, ये भी गलत है। केवल अपनी बात कह सकता है। और फोर्थ है, भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में समान रूप से दक्ष होता है। भाषा प्रयोग की सभी कुशलताओं में है ना, यहाँ पर ये LSRW की बात कर रहा है। भाषा के कौशल है और इन सभी में समान रूप से ये जो बच्चा होता है वो कुशल होता है और दक्ष होता है। तो ऐसा भी नहीं है जो प्राइमरी लेवल पर बच्चा होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो आपका सी, केवल अपनी बात कह सकता है। वो बच्चा ना, यदि आपने देखा हो तो यदि आप किसी बच्चे से उससे पूछो ना कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, तुमने घर आने से पहले क्या क्या किया, तो वो सारा सब कुछ बता देगा। इसका मतलब क्या, केवल अपनी बात कह पाता है वो।
अपने अनुभवों को तो बता पाएगा, लेकिन यदि आप उससे कुछ अलग चीज़ पूछते हो ना, तो वहाँ पर वो बताने में थोड़ा हिचकिचाएगा, थोड़ा शब्दों का प्रयोग, उसे सही शब्द नहीं मिलेगा कि मैं किस शब्द का प्रयोग करूँ, तो वहाँ पर कहीं वो दिक्कत करेगा। लेकिन जो यदि आप उससे उसका ही एक्सपीरियंस पूछते हो तो वो आपको बिल्कुल सही बताएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो, पढ़ने के लिए ना कुछ हो या ना हो, कुछ आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन एक बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी जो शब्दों के जो अर्थ है वो जरूर पता होना चाहिए। पढ़ना तभी तो अर्थपूर्ण होगा। यदि आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो और आप उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे, तो वो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ तो लेते हैं, द हाउस इज वेरी ह्यूज। अब बच्चे ने ये पढ़ तो लिया, लेकिन बच्चा इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा, ठीक है ना, तो ये तो बेकार हुआ पढ़ना। लेकिन एक बच्चा ऐसा जो उसका अर्थ निकाल पा रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है ना, मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब निकाल पा रहा है कहने का, तो वो मेन चीज़ है। तो क्या है, पढ़ने कौशल में सबसे ज़्यादा मेन क्या है, आपका अर्थ निकाल पाना ही है। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मुख्य बिंदु विचारों को ग्रहण करना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाक्यों का अर्थ, तो शब्दों का अर्थ होना चाहिए। वाक्यों का अर्थ, तो पहले आप शब्दों का अर्थ निकालो, तभी तो आप पूरे वाक्य का, एक पूरे सेंटेंस का अर्थ निकाल पाओगे। तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं, और द्रुत गति से पढ़ना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? मैंने इसमें जो इसे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, LSRW। तो ये भाषा के कौशल हैं और इनका विकास होता है बच्चों में ना। तो पहला ऑप्शन आपका सुनना, लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग, और समझना नहीं होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना राइटिंग। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे? आप एक जो लैंग्वेज के टीचर हो, हिंदी पढ़ाते हो, ठीक है ना, लैंग्वेज टीचर, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर बल दोगे, आपको वो बताना है। भाषा शिक्षण को रोचक बनाता है, ठीक है, हमने मान लिया इस बात को। सेकंड ऑप्शन आपका, संकल्पनाएं विषय को स्पष्ट करने में मदद करती है, कॉन्सेप्ट को, जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है उसे और क्लियर करने में मदद करती है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ठीक है आपका, पहला भी ठीक है। इसमें गलत पूछा है क्या? गलत तो नहीं पूछा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराए, जो विशेष बच्चे, ठीक है ना, जो डिसेबल है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, PHY फिजिकली हो, डिसेबल, उन दोनों बच्चों की जो है क्षमता को, उनकी जो आवश्यकता है उनको भी पूरी कर सके। तो ऐसी भी होनी चाहिए कि जो किताबें होनी चाहिए, और ये टीचर इस चीज़ का भी ध्यान देगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट होगा, सही होगा, क्योंकि ये जो फोर्थ ऑप्शन आपका तीनों को इंक्लूड करके चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे? ये अब सेम क्वेश्चन नहीं, भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की कक्षा में आप किस बात पर सर्वाधिक, अच्छा ऑप्शन चेंज है। भाषा की परीक्षा पर, देखो भाषा, हमें परीक्षा की बात ही नहीं करनी, हमें तो यही दिखाना कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके, है ना, बोल सके, अपनी अभिव्यक्ति दे सके। भाषा प्रयोग संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो। तो भाषा प्रयोग करवाने के लिए हम कुछ गतिविधि कराते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम नाटक करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, किसी कहानी को जो किताब में आपने पढ़ाई है उसको बोल सकते हैं बच्चों से कि इसको आगे बढ़ाओ कहानी को, ठीक है, तो बच्चा उसको लिखेगा। किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है ना, कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया है बुक का, उस चैप्टर को बच्चे पढ़े, टीचर बोल सकता है कि बच्चे आप इन्हें पढ़ो और इसे अपनी भाषा में लिखो। तो ये भी एक भाषा का प्रयोग करने का तरीका है। तो ये क्या है, ये गतिविधियाँ ही तो हैं जो बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के लिए हम दे रहे हैं बच्चे को। तो सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी सभी बच्चे करेंगे, और उनका एक्टिव पार्टिसिपेंट जरूरी है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। सभी बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षा, देखो परीक्षा की बात फर्स्ट ऑप्शन में की गई थी, यहाँ पर नहीं करेंगे। मानक भाषा का प्रयोग भी नहीं, जो मानक भाषा देखो कुछ नहीं होती। मानक भाषा वो होती है, अगर ये हम सिंपल शब्दों में समझे, जो पढ़ा लिखा बहुत उच्च वर्ग है ना, वो जिन शब्दों को प्रयोग करता है उन्हीं शब्दों को सही मान लिया जाता है और उनको ही किताबों में छाप दिया जाता है और उनको ही कार्यालयों में या फिर जो कोर्ट कचहरी होती है या फिर जो बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर उचित भाषा का यूज किया जाता है, वहाँ पर इन शब्दों का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मानक भाषा वो होती है जो कम लोगों द्वारा यूज़ की जाती है और उच्च वर्ग द्वारा, उच्च वर्ग में यहाँ पर अमीर से नहीं है, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों द्वारा, ठीक है।
जैसे कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप जो है अपने अपने वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करते, आपको स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर अपना जो है आंसर राइटिंग लिखते वक्त, ताकि एक जो टीचर है जो एग्जाम ले रहा है उस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़े कि इसे शब्दों का प्रयोग आता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें, अब कैसी हो, जिसमें कविताएं हो, कहानियाँ हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। देखो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में वैसे तो सभी होना चाहिए और वैसे तो जीवन की भाषा के विविध रंग, ये ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। जो आपका एग्जाम हुआ था 2012 में, वहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ये सी दे रखा है। लेकिन होना चाहिए जीवन और भाषा के विविध रंग, मतलब जीवन से संबंधित बच्चे के होने चाहिए। और यहाँ पर कि जीवन में कैसे भाषा को, हमने फर्स्ट से लेकर 5th तक क्या दे रखा है हिंदी की बुकों में, जो बच्चे के जो बच्चा सेंटर में और उसके आसपास की जो समाज है, उसके आसपास का जो माहौल है, उससे संबंधित ही चैप्टर दे रखे हैं। तो उसके जीवन से जुड़े, बच्चा उन्हें अपने जीवन से जोड़ सके और भाषा का प्रयोग कर सके। भाषा के अलग अलग रूप होंगे, जैसे कहानी हो सकती है, कविता हो सकते हैं, आपके गद्य हो सकते हैं, पद हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ आप जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्थ ऑप्शन ठीक होना चाहिए यहाँ पर, या फिर होना चाहिए था ये सभी है ना, उपरोक्त सभी ये होना चाहिए था, ई ऑप्शन करके यदि यहाँ पर होता तो देखते हैं क्या होता है। अब तो ऐसा ये ऑप्शन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो फोर्थ है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। और ये अभ्यास तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ ऑप्शन वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब भाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा के व्याकरण पर अधिकार नहीं, कि हमें जो भाषा है उसकी में जो हम व्याकरण यूज़ करते हैं उसका हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा है क्योंकि हम प्राइमरी लेवल पर बात करेंगे ना। सेकंड ऑप्शन है, पूर्व अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास, तो जो आपने भाषाई कौशल है सीखे हैं RW, इनमें लगातार आप इनमें विकास कर सको। राइटिंग जिनमें आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सको, आपकी हैंड राइटिंग सुधरे। रीडिंग में आप एक इस तरीके से पढ़ सको कि ज़्यादा पढ़ सको और एक संदर्भ के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी ज़्यादा पढ़ सको और समझ के साथ, अर्थ के साथ पढ़ सको। स्पीकिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, FLUENCY फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी जो है भाषा में बोलते समय। और लिसनिंग में अच्छे से सुनने के बाद उसके अच्छे से आप रिप्लाई कर सको, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्राइमरी लेवल पर हमारा ये उद्देश्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, सभी कौशलों में समान दक्षता स्तर प्राप्त करना। तो प्राइमरी लेवल पर क्या है कि एक बच्चा यदि सुन पा रहा है ना, तो उसे बोलना भी आना चाहिए, उतनी क्षमता के साथ उसे लिखना भी आना चाहिए। जो बोल पा रहा है वो लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और उसे लिखने भी आने चाहिए, वो सभी सब। तो हमारा जो मेन मोटिव जो है, जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। आलंकारिक तथा आलंकारिक भाषा प्रयोग की कुशलता, ये भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। अब सबसे कम प्रभावी क्या है, देखो लिखने के बारे में बात की गई है यहाँ पर लेखन कौशल में, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो चित्रांकन सबसे कम प्रभावी है। हम यहाँ पर सुलेख लिखवा सकते हैं, मन की बात लिखने के लिए कह सकते हैं, घटना दृश्य का लिखित वर्णन कह सकते हैं, ताकि बच्चा लिखित अभिव्यक्ति दे सके। लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। तो मन की बात लिखना लिखित अभिव्यक्ति में आ गया, दृश्य घटना का वर्णन भी अभिव्यक्ति में आ गया, और सुलेख लिखना हमने बोल दिया कि बेटा सुलेख लिखो, ये जो कोई चैप्टर है और इसको तुम्हें उतारना है साफ साफ सुंदर शब्दों में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो चित्रांकन है, चित्रों से बच्चे की जो है राइटिंग नहीं सुधर सकती, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए हाँ फर्स्ट ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। देखो अभ्यास वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं, हम प्राइमरी लेवल पर अभ्यास सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हम ये समझ सकें, एक टीचर ये समझ सके आकलन करने में कि बच्चा किस तरीके से चीज़ को समझ रहा है। गलतियाँ नहीं पकड़नी हमें, बच्चा किस तरीके से समझ रहा है चीज़ों को और हम कैसे समझाना चाहते हैं, इस चीज़ का जो डिफरेंस है ये हमें पता करना होता है टीचर को, ठीक है। तो निबंध पत्र आदि लिखना भी नहीं होगा। विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता, कि अलग अलग सिचुएशन में बच्चा भाषा को कैसा प्रयोग कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। व्याकरण पर अधिकार भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखो ये बात जो बोली थी, क्षमता नहीं होती, एक ये जो हाँ क्षमता होती है, ये एक डिवाइस लेके चलते हैं जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है चॉम्स्की की, यदि आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा व्याकरण, देखो प्राइमरी लेवल पर हम व्याकरण की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो व्याकरण वाला तो ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मानदंड है, तो नहीं, हम व्याकरण को और भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो ऐसा भी गलत है। हम अनौपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल वे में भी बच्चे को जो है भाषा सिखा सकते हैं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखा सकते, ठीक है। फोर्थ वो ऑप्शन है आपका, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो और ऑप्शन तो आपको गलत होगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए। हमें किस पर बल देना है? कि बच्चा अपनी भाषा को सीखने के बाद मानक भाषा पर आए, है ना। जैसे वो बड़ा होगा वो मानक भाषा के शब्दों को पकड़ेगा, सीखेगा, वो जो अपनी जो यूज़ करता है वर्ड, जो उसकी मातृभाषा है उनके वर्ड्स को तो जानता ही है, साथ में मातृभाषा को भी समझे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रमुख कौशल है। अब भाषा के जो आधारभूत कौशल है उनमें जैसे समझ आता जो बेसिक जो कौशल है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है, वो कौन सा? तो देखो हम एक जो बच्चों का विकास होता है, जो भाषा में जो बच्चे विकास करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हम कैसे करते हैं? LSRW से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फोर्थ ऑप्शन है सुनना, लिसनिंग। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन लिसनिंग ही होगा, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है। जो सबसे छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी भी होता है, वो हमारी शब्दों को नहीं पहचान पाता, लेकिन उनको सुनता है, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वो उन्हीं शब्दों को दोहराता है, मम्मा पापा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो सुनी तो रहा है, बोल थोड़ी रहा है पहले वो। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ना शुरू करने का कारगर उपाय है। अब पढ़ना शुरू करने का कौन सा कारगर उपाय है आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका उपाय है, पहला लिखित लिपि चिन्हों का ज्ञान। दूसरा आपका वाक्य विन्यास पर अधिकार बच्चों, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों द्वारा बताए गए अनुभवों का लेखन और उनके द्वारा उस लिखित पाठ का वाचन। और चौथा बिना मात्रा वाले शब्दों को। तो सबसे कारगर उपाय जो आपका होना चाहिए, लिपि और चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को आप लिपि बताओ और चिन्ह बताओ कि आ से नार का चिन्ह इस तरीके से होता है, ठीक है, और ये आपके देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में जो हमने आपके क्वेश्चन करे हैं वो करें आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन करें आपके हिंदी पेडागोजी के। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है हिंदी पेडागोजी की जो वीडियोस हैं या फिर और भी जो वीडियोस है जो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो CDP की हो, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, चाहे वो आपकी मैथ की हो, मैथ पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश नहीं EVS पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी मैंने इस पर इंग्लिश पेडागोजी के मैंने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं करी है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और इसी तरीके से मैं इस चैनल पर आपकी जो है डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप जो CTET है, आने वाला जो CTET आपका जुलाई में या फिर अगस्त में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।